करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी को प्रणाम। कितने लोगों ने सिलेबस प्रॉपर रीड किया है वो हैंड रेस करें। जिन लोगों ने सिलेबस को प्रॉपर रीड किया है, एक रचना जी हो गई, सीमा मैम हो गई, ठीक है, हरदीप भैया हो गए। मोनिका मैम आप नहीं कर पाए? एक बार रीड किया था शुरू में, कल नहीं कर पाई मैंने। कोई बात नहीं। जितने लोगों ने रीड किया है, पहले हरदीप भैया, उसमें से हरदीप भैया ये बताएंगे कि इस बार जो हम लोग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स पढ़ेंगे, उनमें किन यूनिट्स में क्या कंटेंट है। मतलब पूरा नहीं बताएंगे, एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें केवल इतना बताना है कि हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट यूनिट है तो उसमें क्या कंटेंट है, किस हमारे फिलॉसफी से संबंधित है, एनाटॉमी से संबंधित है, या अदर कोई जो हमारे बुक्स हैं उनसे संबंधित है, कोई पैथी से संबंधित है, वो बताएंगे। मैम इसमें मेन तो जो है वो योग दर्शन, हठ प्रदीपिका और योग वशिष्ठ है, पर उसको डीपली मतलब यूज कैसे करना है वो, और जो इसके अंदर जो फिजियोलॉजी और वो सारा उसके साथ रिलेट कर दिया है, जैसे प्राणायाम के साथ और मेडिटेशन के साथ, ये सारा। तो मैम वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि अगर हम इसको पूरी तरह अच्छी तरह समझ लेते हैं तो किसी और का तो करें या नहीं करें, पर पहले हमारा सबका अच्छा हो जाएगा, ये पक्का है। ये सही है, क्योंकि हमारा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमको गुरु जी के यहाँ पूछा गया, एक बार वहाँ पर सर्वे हुआ तो सब लोग परेशान थे, हालांकि सबको बहुत कुछ याद था। तो हमसे पूछा गया तुम क्या बोलोगे, तो हमने सोचा कि हम एक बात बोलेंगे, क्योंकि ये जो अभी हमने बोला ना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये गुरुजी के यहाँ कुछ भी मिलता है। इवन जो मिठाई के डिब्बे होते हैं, मिठाई का ना जो नारियल वाली बर्फ़ी वगैरह जो वहाँ मिलती है प्रसाद के लिए, उसमें भी ये लिखा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये ना लिखा हो। मतलब गुरुजी का कहना कुछ भी ना हो तो केवल इतना ही कर लो कि अपना सुधार कर लो, बस यही सबसे बड़ी सेवा हो गई। किसी को भी कुछ ना कर सपोर्ट करो तब भी, तो वो याद रहा। तो हरदीप भैया ने बोला ना कि कुछ ना कर पाए तो अपना ही कर ले, बस सफिशिएंट हो गया। जिसने अपना कर लिया, ओशो जी का एक वाक्य है कि जब हम लोग बोलते हैं ना, जो गुरुजी बोलते हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसका मीन्स हुआ कि जब हम अपना सुधार करते हैं और कुछ नहीं करें, तो मान लो एक गुलाब का फूल खिला हो, वो चल नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन गुलाब का फूल जिस जगह है वहाँ से सुगंध ही आएगी। तो ये अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, चलिए और बोलेंगे हरदीप भैया लास्ट में, और कोई ऐसे पॉइंट जो नए हो? जी मैम, जैसे वो आइसोटोनिक और ये हाइपोटोनिक मसल्स का भी, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको भी हठ प्रदीपिका से कोरिलेट करके बताया है। तो मैम ये भी एक अपने आप में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। और फिर सेम जो प्राणायाम है उसको मस्कुलर लेवल पे और कौन कौन सी जगह पे, मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सी मसल यूज हो रही है, क्या हो रहा है, वो भी एक नया एक्सपीरियंस होएगा। तो अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, मतलब लंग्स जो है वो फूल रहे हैं, पेट फूल रहा है, स्पाइन स्ट्रेट हो रहा है, पर आगे मसल्स और कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगा, ये सब है। और जो मैं मेडिटेशन में
प्राण और धारणा में जो है वो सारा का सारा कोरिलेट किया गया है योग दर्शन और उससे हठ प्रदीपिका से। और इसमें और तो और ठीक है, प्राणायाम में था जी लगभग पर्याप्त है। ठीक है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं पूरे ध्यान से। ठीक है, अब प्राणायाम कैसे हमारे एक एक मसल्स पर, ऑर्गन्स पर काम कर रहा है। ठीक, और जिस समय काम कर रहा है उस समय जो अपने ऑर्गन का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है हमारे प्राणायाम से। कई बार हम लोग अभी शायद सुबह क्लास ले रहे थे ना, तो एक ही जैसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्यों मना करते हैं कि वो चीज़ दूसरों को नहीं करनी है। ठीक, लगता है कि कमर दर्द में सुबह हेमलता मैम ज्वाइन की थी क्लास आज, तो उन्होंने क्या बोला था कि हम ये भी कर लें, हमने कहा नहीं करेंगे। शायद कुछ लोग जुड़े थे उसमें, सीमा मैम थी उसमें, तो हमने क्यों मना किया था। ये पता है कि वो कमर दर्द में रिलीफ करता है, लेकिन जिस समय कमर दर्द हो चुका है उसकी डिग्री टॉप पर है पेन की, उस समय नहीं करेंगे। जब स्वस्थ हैं, हमारी कमर में दर्द हो ही ना, उसके लिए अलग प्राणायाम है। ठीक, और जब हो रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कब पता चलती हैं। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जितना जितना जब भी कुछ पूछा जाएगा, आप देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट लेवल में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट से यहाँ आते आते 6 में क्या हम देख रहे हैं कि हर बार उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। ठीक, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जब तक हम लोग पहले छोटे सी बात करते हैं, एफ और एप्पल पढ़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक डिग्री जहाँ तक हम डिग्री को हायर करेंगे वहाँ तक उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी जाकर, बस इतना सा केवल अंतर है। और योग में क्या है, योग पूरा साइंटिफिक है, तो इसको हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इतने डीप में क्यों समझाया जाता है, ताकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर कैसे पड़ता है, और कैसे हम अपने शरीर के और मन के रोगों को दूर कर सकते हैं, या शरीर मन और जो हमारी आध्यात्मिक समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो कब हो रहा है, जब हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी ठीक ढंग से पता होगी। बोलेंगे अर्दी भैया कुछ कहते हैं। मैम एक चीज कह रहे थे, जो लास्ट में जो इन सब चीजों को कोरिलेट किया गया है, मतलब हार्ट प्रदीपिका और इन सबको फिजियोलॉजी और वो डिजीजेस है, तो मैम अगर इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया अपनी पूरी कोशिश करके, तो फिर हम मतलब डॉक्टर्स की काफी हेल्प कर सकते हैं, मतलब उनको एक सपोर्ट जरूर कर पाए। सच्चाई ये है हरदीप भैया, इस समय जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं ना, उनकी चीज़ें जीरो जा रही हैं। ठीक है, अब वो केवल एलोपैथी कहाँ तक हमारे लिए सपोर्टिव है, जब कोई एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या कोई ऐसी अवस्था है कि अब सर्जरी करना आवश्यक ही है। अभी मेरे पास मतलब ऑल इंडिया के टॉपर एक सर्जन है, ठीक, वो हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड हैं, क्रिस त्रिपाठी करके हैं। 2 दिन पहले उनका पता चला बीपी बहुत लो हो गया, ऑपरेशन थिएटर में थे, करीब उनको 50 से अधिक ऑपरेशन करने थे वीक में जो भी, तो वो कंप्लीट किया उन्होंने, और उस दिन काफ़ी लोगों का था। तो उसके बाद उनका बीपी 30 हो गया, लो हो गया और बेहोश हो गए। अब आप ये बताओ कि डॉक्टर्स बेहोश हो गए, फिर जब क्रिस 2 दिन बाद आईसीयू में रहा, फिर बाहर वापस आया, तो हमने पूछा क्रिस एलोपैथी में आप इतना टॉप पे चले गए, तो हमने कहा ये जो बीपी लो था इसको तो हम थोड़ी देर में नॉर्मल कर देते। तो हमने कहा कि अब जब घर आओगे तो हम ये चीज़ सिखा देंगे। उसने कहा हाँ मासी उनको सिखा देना। फिर हमने कहा तो फिर डॉक्टर्स इतना पागल क्यों बनाते हैं ऐसे करके, तो वो कहने लगा तो फिर उनको मिलेगा क्या, उनको मिलेगा क्या, क्या आप किसी को अगर ऐसे बेवकूफ़ ना बनाएं। पता है जरा सा आपका बीपी हाई हो जाए, बीपी हाई और लो होना कोई बीमारी नहीं है। जब हमने एक्सेस वर्क कर लिया, जो हमें डाइट चाहिए थी वो हमारे शरीर में नहीं पहुंची, तो बीपी लो हो जाएगा। बीपी हाई कब हो रहा है, कई बार एक्सीडेंटल ऐसे केसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, जिस समय अभी मान लो आप आराम से रास्ते में जा रहे हैं और कोई एक कुत्ता रास्ते का इतनी तेज़ से आपको पकड़ने के लिए दौड़े कि बस आपको अभी पकड़ ही लेगा,
तो आपकी इसका उस समय बीपी लो होगा कि हाई होगा? हाई होगा। और जैसे ही आप कुछ टाइम के बाद नॉर्मल होंगे, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो बीपी लो होना और हाई होना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें चेंज होती हैं। हमने क्या कर रखा है कि हमने एक तो प्रॉब्लम पहले फील कर लिया, दूसरा उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अब इनका बीपी हाई ही होता है। अब बीपी हाई इसलिए हो रहा है, जिस व्यक्ति को चैलेंजेस फेस करने की आदत नहीं है उसका पूरे टाइम बीपी हाई रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जिनको चैलेंजेस फेस करने की हैबिट नहीं है उनका बीपी लो हो जाएगा। एक का सिचुएशन देखकर हाई होगा और एक का एकदम लो हो जाएगा, दो ही कंडीशन हो गई। अब जो थर्ड वाले लोग हैं जिनका डाइट शेड्यूल ठीक है, लाइफ स्टाइल ठीक है और योग को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कर रखा है, उनका भी हाई और लो दोनों होगा, लेकिन उनका मोस्टली बैलेंस में रहेगा। तो पहले हमें यही नहीं पता है कि हम लोग जिसको समस्या समझ रहे हैं वो समस्या है भी कि नहीं। बोलते हैं लोग ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? थायराइड से रिलेटेड। मतलब जब आपकी सेल एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दे या एक दूसरे पर ही अटैक करना शुरू कर